जहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न मिल रहा है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है स्टूडेंट। एक पतंग है, पतंग जाहिर सी बात है ऊपर उड़ेगा, आसमान में बचपन में हमने भी उड़ाया है। हालांकि बात अलग है कि उड़ नहीं पाता था, दौड़ दौड़ के हम लोग थक जाते थे। तो चलिए, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ, अंडरलाइन करिए इस बात को स्टूडेंट, भूमि के साथ डोरी का, तो क्या हुआ, ग्राउंड के साथ किसका, दृष्टि रेखा का, अर्थात ग्राउंड के साथ दृष्टि रेखा का। तो कौन सा कोण बनेगा आपका, उन्नयन कोण बनता है। झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर और उन्नयन कोण है आपका 30 अंश। क्यों कहा गया कि पूर्णतः तनी हुई डोरी, क्योंकि अगर उसमें इस तरीके से लहर रहेगा स्टूडेंट तो क्या आप उसको स्ट्रेट मान पाएंगे, क्योंकि उसका तो लेंथ आप क्या मानेंगे, फ्लक्चुएट होगा, वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि उसको क्या लेके चलना है, हमें पूर्णतः तनी हुई लेके चलना है। तो आइए सबसे पहले मैं खूंटी बना लेता हूँ, या यूं कहें कि डोर बना लेते हैं। तो पतंग कहीं पे उड़ रहा है, आइए मैं पतंग बनाने का आपके लिए प्रयास करता हूँ। ये कहीं पतंग उड़ रहा है, ये अगर पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए कि ये पतंग उड़ रहा है, ये अब यहाँ से ये इसका डिस्टेंस, ऊंचाई कितनी है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ऊंचाई, तो यहाँ से बन जाएगा ये ऊंचाई, मान लीजिए कि ऊंचाई कितनी है b, और ये c, BC कितना है, ऊंचाई है। और यहाँ से ये डोरी कहीं पे खूंटी पे बंधी हुई है, मान लीजिए कि ये बिंदु A है जिस पर ये खूंटी लगी हुई है, वहाँ पे बंधी हुई है ये। तो इस तरीके से अगर हम ज्वाइन कर दें इसको तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा स्टूडेंट। और ये हालांकि मेरे में लहर आ गया है, आप समझ सकते हैं, आपको बड़े ही आसानी से इसको अच्छे से बनाना है स्केल की हेल्प से। चलिए, क्योंकि मेन है समझना मेन है स्टूडेंट। चलिए, तो अब ये जो बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। और ये जो ऊंचाई है वो कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है, 60 मीटर। तब आपको ये बताना है कि इसका मान बताना है, ये डोरी का मान बताना है। आइए मान को मान लेते हैं हम, तीसरे नंबर का है, माना कि AC क्या है, AC डोरी की लंबाई है, AC डोरी की लंबाई है, तथा BC पतंग की ऊंचाई है, BC पतंग की ऊंचाई है। तब हम मान के चल सकते हैं कि BC बराबर कितना है, BC बराबर है 60 मीटर, BC बराबर 60 मीटर, और AC आपको निकालना है। यहाँ पे आप जानते हैं 90 डिग्री मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए स्टूडेंट आखिर निकलेगा कैसे। आपके पास लंब का मान है और कर्ण का मान पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया था कि आपको कैसे रिलेट करना है कि आखिर हम कौन सा रेशियो लेंगे। हमेशा से 10 लेते आ रहे हैं, क्या 10 के साथ जाना सही रहेगा अभी, कि आपका 10 क्या मिलेगा, लंब बटे आधार, आधार का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें लंब बटे कर्ण आता हो, तो वो है आपका साइन थीटा, जिसमें क्या कौन शामिल होता है, लंब और कर्ण। तो इसलिए मैं इस 30 डिग्री के लिए किसको लेने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं साइन थीटा को। तो यहां से मैं लूंगा स्टूडेंट, चूंकि अब क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में चूंकि हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब है यहाँ के लिए BC और कर्ण है आपका AC। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं लंब बटे कर्ण, अभी BC का डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लंब और आधार को डिसाइड करने वाला कौन होता है, ये न्यून कोण होता है। तो जब मैं जैसे ही मैं थीटा की जगह 30 डिग्री रखूंगा स्टूडेंट, तो मैं ये लिख सकता हूं कि लंब अब कौन बनेगा, इसके जस्ट सामने वाला ये BC बनेगा, और कर्ण कौन बनेगा, कर्ण तो निश्चित रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो ये बन जाएगा क्या, आपका कर्ण बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कर्ण, तो AC बन गया कर्ण। इस तरीके से BC का मान है आपके पास 60 और AC का मान तो आपको ज्ञात करना है, AC का मान तो आपको ज्ञात करना है। इसका मान है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई AC। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये
AC इंटू 1 AC और 60 इंटू 2 120 और आखिर AC है क्या, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई है स्टूडेंट आपका। अतः आपको लिखना है शब्दों में कि अतः डोर की लंबाई या पतंग की डोर की लंबाई AC बराबर क्या 120 मीटर, 120 मीटर। ये रहा आंसर। कैसा लगा ये सवाल स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा, देखिए कितना आराम से बनने वाला है ये। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। सो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे की ओर।